हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर आपकी 40 रहने वाली है, यानी कि कार्यपत्रक 40 का। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है क्लास 9 के लिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक यानी कि अध्यापिका का नाम लिखोगे। ये वर्कशीट आपकी 11 अक्टूबर की है, यानी कि मंडे की आपकी वर्कशीट रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, लहासा की ओर पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर समझें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं। इसमें तिब्बत के बारे में दिया गया है कि वहाँ पे क्या क्या कंडीशन रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आइए शुरू करते हैं। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, यानी कि जो यहाँ का ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, तिब्बत का जो एरिया है, तो यहाँ पे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। कुछ जागीर में यहाँ पे मठों का हिस्सा है और कुछ पे यहाँ पे लोग जो खेती करवाते हैं, तो ये खेती किससे कराते हैं? ये लोग खेती कराते हैं, यहाँ पे इन्हें मज़दूर मिल जाते हैं। किसमें? बेगार पे मज़दूर मिल जाते हैं। बेगार यानी कि जो मज़दूर, जिन मज़दूरों से ये फ्री में काम कराते हैं, उनको उस मज़दूरी के लिए पैसे नहीं देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बेगार में कार्य करवाने, यानी कि बेगार पे। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए ये लोग यहाँ पे कोई भिक्षु भेजते हैं, यानी कि जो खेती की को देखता है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, यानी कि जो यहाँ के आदमी हैं उनके लिए राजा के समान होगा। सेकर के खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो शेखर जो था यहाँ का जो मुखिया था, ये कैसा काफ़ी भद्र पुरुष है। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें बता रहा है कि यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन, कंजूर यानी कि बुद्ध वचन, जो बुद्ध ने अपने वचन दिए थे, जो बातें कही थी उस टाइम पे, उनका जो अनुवाद है, उनके अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई हैं इस मंदिर में। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो हमने इस पैराग्राफ में जो दिया है वो बच्चों हमने पढ़ा है। तो आइए इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हैं, बट इसमें सबसे पहले हम इसमें जो आपके MCQs दिए हुए हैं हम ये कर लेते हैं सबसे पहले ये, ताकि आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। तो इसमें है कंजूर किसे कहते हैं। तो कंजूर किसे कहते हैं तो अभी बच्चों हमने पढ़ा था, आप यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हो। आप एक बार वर्कशीट को पढ़ के खुद भी एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती है। ये रहा कंजूर, इसमें हमने पढ़ा था। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि कंजूर किसे कहते हैं। तो यह बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ हैं, जो कि आपको मैंने उसे बताया था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हस्तलिखित का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो इसको आप कैसे करोगे, हस्तलिखित का विग्रह? तो बच्चों आपने समास पढ़े होंगे, हिंदी ग्रामर में समास पढ़ाए गए होंगे। तो इसका जो विग्रह होगा, हाथ से लिखी हुई, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस तरीके से जो से पढ़ा है, हाथ से, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई। जो से वर्ड है यानी कि ये तत्पुरुष समास है। इसमें आपका में नहीं, कर्ता की नहीं आएगा, में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और जो इसका जो विग्रह करने पे जो एक सही वर्ड हमें मिल रहा है वो क्या है, हाथ से लिखी हुई। तो ये कैसा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। तो इसमें आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आइए हम करते हैं। फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम इसे नोट डाउन करेंगे। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तिब्बत में ज़मीन की क्या स्थिति थी। तो तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। तो क्लियर है, आपका फर्स्ट लाइन पे ही क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट लाइन का ही। इसके बाद नेक्स्ट है, तिब्बत की ज़मीनों पर खेती का काम कौन करते थे। तो आपको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ
खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 आपके क्वेश्चन हो गए हैं। शेखर की खेती के मुखिया कैसे आदमी थे? तो जो हमने पढ़ा है, शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु कैसे थे? भद्र पुरुष थे। वह लेखक से बहुत प्रेम से मिले थे, जैसा कि लेखक ने उस पैराग्राफ में हमें बताया है। गद्यांश में मंदिर के बारे में क्या क्या बताया है, जो हमने पढ़ा है, तो उस इलाके में एक अच्छा मंदिर था जिसे कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई। तो मंदिर के बारे में वहाँ पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी उस पैराग्राफ में, तो उसके अकॉर्डिंग यह वाली लाइन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसे पूरा आज कंप्लीट किया है इस वीडियो को। ऐसे ही बाकी सारी की सारी वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगी, तो इसलिए मेरे चैनल पर विजिट करके आप जाके सारी की सारी वर्कशीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।